हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, बीपीएससी इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम जो हमारे बोल सकते हैं लक्ष्मीकांत में या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक डिटेल्स को कवर करेंगे। अब ये जो हमारा सिटीजनशिप है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है और इसमें जो आर्टिकल्स कवर होते हैं वो है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। अब ये जो आर्टिकल 5 है ये क्या बताता है? आर्टिकल 5 हमें बताता है कि जब हमारा संविधान और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब लागू हुआ था उस टाइम पे कौन कौन सिटीजन्स थे। तो कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ स्पेसिफिक डेट के साथ उन्होंने बताया था कि ये सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के। और कुछ माइग्रेशन पे भी था कि अगर कोई ये जो सिटीजन्स हैं जो इस डेट से लेकर इस डेट तक माइग्रेट करे हैं वो सिटीजन्स हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये फैक्ट यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 5 है वो ये नहीं बताता कि किस तरह से आपकी सिटीजनशिप को वापस लिया जा सकता है या सिटीजनशिप को ग्रांट किया जा सकता है या कौन से जो नए लोग हैं इस सिटीजनशिप के अंदर आ सकते हैं, वो सब चीज़ें नहीं बताई गई थी। सिर्फ आर्टिकल 5 में ये चीज़ बताया गया था कि हमारे संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे कौन कौन सिटीजन्स हैं। इट इज़ आर्टिकल 11 जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट करेगी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, समय के साथ। तो इसको देखते हुए हमारे जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट के साथ आते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इस एक्ट से एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ये इसके बारे में बताया गया है, डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप, किस तरीके से सिटीजनशिप को वापस लिया जा सकता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी हम देखते हैं सिटीजनशिप को कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। जो सिटीजन्स हैं वो तो यहाँ पे बताया ही गया है आर्टिकल 5 में, लेकिन समय के साथ चेंज होता है, हमारा संविधान भी चेंज होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या प्रॉपरली सारे सिटीजन्स को कवर करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था, जिसमें एक्विजिशन के बारे में बात करा गया है। मतलब अगर कोई हमारे देश की नागरिकता चाहता है तो वो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इन सारी बोल सकते हैं इन सभी माध्यम से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन है, इलीगल माइग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करी जा सकती है। अब बाय बर्थ से आप क्या समझते हैं? कई बार ऐसा पूछा भी जाता है या लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी कंट्री के ऊपर से एक फ़्लाइट जा रही है और उस फ्लाइट में अगर किसी बेबी का बर्थ होता है तो बोलते हैं कि उस कंट्री के वो सिटीजनशिप ग्रांट होती है। ऐसा कई देशों में होता भी है, बट ये कंडीशन हमारे इंडियन सिटीजनशिप में अप्लाई नहीं होती है। सिटीजनशिप बाय बर्थ में एक चीज़ बोला गया है कि या तो एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, एटलीस्ट 1 पेरेंट, मतलब कम से कम एक। तो यहाँ पे बोला है कि जो एक पेरेंट होगा या कोई भी फादर या मदर वो जो है हमारे इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप उनके पास होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो भी हो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन है बाय बर्थ का मिल सकता है। अब उसी तरीके से आप यहाँ बाय रजिस्ट्रेशन देखेंगे। रजिस्ट्रेशन में कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे और भी कंडीशंस हैं, बट जनरली हमने यहाँ पे ओवरव्यू में लिया है कि हम जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए तो उस पर्सन को अगर उसने 7 इयर्स हमारे कंट्री में स्टे करा है उसको हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वो जो उसका लिंक हमारे सिटीजन से होना चाहिए। किस तरीके का लिंक? स्पाउस हो सकता है और चाइल्ड हो सकते हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के लिए भी कंडीशन है कि वो पहले तो पिछले 14 साल में 11 साल रहना चाहिए और जो लास्ट का 1 ईयर है उसमें एटलीस्ट बोल सकते हैं पूरे 12 महीने उनको स्टे करना है, मतलब कि हमारे इंडिया में रिसाइड करना है। और एक कंडीशन है, नोज 1 ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल, कम से कम एक लैंग्वेज 8th शेड्यूल की उनको आनी चाहिए। तो ये कंडीशन है नेचुरलाइजेशन में। अब जो नेचुरलाइजेशन है या रजिस्ट्रेशन है, अगर किसी को ये इसके थ्रू सिटीजनशिप दी जा रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ओथ लेना पड़ेगा। सो ये ओथ वाली कंडीशन हमारी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इस पे अप्लाई होती है। इन केसेस पे हम ओथ उनसे लेवाते हैं। तो अगर एक बार किसी को सिटीजनशिप मिल गई है तो क्या वो वापस नहीं ली जा सकती?
इसके रिलेटेड हम अभी पढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अब इसमें क्या है, आपसे सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है बाय फॉलोइंग वेज, जिसमें आपके पास है यहाँ पे रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्राइवेशन। अब यहाँ पे देखते हैं रेनंसिएशन का क्या है। अगर आपने अपने मनमर्जी से अपनी इंडियन सिटीजनशिप को दे दिया कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम रेनंसिएशन। अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली है, क्योंकि हमारी कंट्री डुअल सिटीजनशिप के लिए नहीं प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो हमारे कंट्री से आपको सिटीजनशिप देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें जो फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। इसलिए हम डुअल सिटीजनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बिलीव नहीं करता है। तो रेनंसिएशन, अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अच्छी लग रही है तो आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, और उनके जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, जो 18 साल के कम के बच्चे होंगे, वो भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप लूज़ कर देंगे, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स दे कैन रिज्यूम अगेन द सिटीजनशिप। बाय टर्मिनेशन, यहाँ पे अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और आपने इसके बारे में अपने कंट्री को नहीं बताया और हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, इसमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। डेप्राइवेशन, यहाँ पे जो है आपसे सिटीजनशिप छीन ली जाती है अगर आप डिसलॉयल्टी दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, या फिर अगर आप हमारे देश से 7 साल के लिए लगातार बाहर है, या फिर आपने कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज लीक करा है किसी एनिमी कंट्री से या एनिमी से ड्यूरिंग वॉर। सो इन सब चीज़ों में आपकी सिटीजनशिप आपसे वापस ली जा सकती है। अब सिटीजनशिप से रिलेटेड हम OCI और NRIs के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये जानते हैं कि जो OCIs हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या ये सिटीजन है? ये सिटीजन्स नहीं है, हमारे कंट्री के सिटीजन्स नहीं है। हमारे संविधान में जो एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसको अमेंड करके 2005 में हम OCI कैटेगरी लेकर आते हैं। इनको कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड होते हैं जिससे ये कुछ हमारे कंट्री के फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, और इनको हम देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं OCI कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो एलिजिबिलिटी है कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए वो, या फिर उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी हैं या उनकी वाइफ है, और शुड नॉट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब अगर हम बात करें NRIs है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अगर आप इसका टर्म देखेंगे तो इसमें लिखा ही होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब वो हैं इंडियंस, दे आर इंडियंस बट दे आर नॉट रिसाइडिंग इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सो उनको वीज़ा की क्या ज़रूरत है, वो हमारे सिटीजन्स ही तो हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये दूसरे देश में रह रहे हैं, उनका कोई लिंक है, बोल सकते हैं 26 जनवरी की बात करी गई है तो 1950 में, तो हम बोलते हैं कि उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स का कोई रिलेशन है, या मतलब 26 जनवरी से कोई इनका लिंक है, 26 जनवरी 1950 उनके जो भी दादा हैं उनसे कोई लिंक है, फैमिली लिंकेज है, तो OCI के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो दे आर नॉट इंडियंस नहीं हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करती है, क्योंकि कभी वो इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, तो दे नीड वीज़ा, जो कि गवर्नमेंट उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा देती है इस स्पेशल कैटेगरी से, कि वो इंडियन सिटीजन थे 26 जनवरी 1950 को, और या फिर उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी हैं, तो उन लोग को मिलता है ये OCI कार्ड होल्डर का फैसिलिटी। अब जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनके पास कुछ फैसिलिटी भी हैं। जैसे कि आप बात करें OCI कार्ड होल्डर्स के पास NRIs की तरह ये एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं हमारे कंट्री में, और कोई प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड को अक्वायर नहीं कर सकते हैं, और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ OCI कार्ड होल्डर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है सिटीजनशिप का एक्विजिशन, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन वे से, एंड साथ में लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो हमने देखा कि आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे परमानेंट नहीं है, आपसे ये वापस ली भी जा सकती है। तो अब हम ये UPSC 2021 का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि लिखा गया है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में पढ़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एंड वन डोमिसाइल, अगर आपको इसका डाउट है तो अभी के लिए आप इसको रोक सकते हैं। आप आगे वाले स्टेटमेंट देखिए, अ सिटीजन बाय बर्थ only can become the head of the state,
इसको भी अभी के लिए हम लीव करते हैं, इस पर आएंगे। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर कोई फॉरेनर है, वो नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दिया जाता है, तो क्या उसे हम वापस नहीं ले सकते? ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी देखा था हमने क्वेश्चन में कि सिटीजनशिप आपसे डिप्राइव करी जा सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम गलत करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आउट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आउट हो जाता है, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब हमारे पास बचा 1 और 2। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इसमें देखें, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज़ द प्रेजिडेंट। तो इसकी बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिटीजन बाय बर्थ मतलब सिटीजनशिप होनी चाहिए। हमारे कंट्री में ऐसा है कि अगर हमारे पास सिटीजनशिप है तो वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे सिटीजन बाय बर्थ ही होना चाहिए टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, बिकॉज ये कंडीशन हमारे इंडिया में नहीं है। सिटीजन होना चाहिए तो वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। बट अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में आपका है कि सिटीजन बाय बर्थ ही होना चाहिए टू बिकम द हेड ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखें तो देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। आपके पास यही ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप देखते होंगे आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हर स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप कोई एक स्टेट का ही डोमिसाइल की फैसिलिटी ले सकते हैं या सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। हमारे मतलब वी हैव सिंगल सिटीजनशिप एज वेल एज वी हैव सिंगल डोमिसाइल। सो हमने यहाँ पे सिटीजनशिप के काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करा है। तो हम ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे वीडियो सीरीज़ के थ्रू और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराते जाएंगे। सो थैंक यू।